दलित, ओबीसी और मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3 वोट बैंकों पर घमासान छिड़ चुका है। वोट बैंक की जंग में राहुल गांधी चुनावी सभाओं में संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी ने कर्नाटक की सरकार में दिए गए मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के 2 सबसे बड़े एजेंडे हैं। पहला, मोदी सरकार तीसरी बार आई तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा एजेंडा ये कि प्रधानमंत्री मोदी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस के पूरे प्रचार के खिलाफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। चौथे चरण के मतदान के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अंदर आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर और पूरे विस्तार के साथ अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी की शब्दावली में संकल्प नजर आ रहा है। मोदी ने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, कोई भी दलित और ओबीसी का आरक्षण छीनकर किसी धार्मिक वर्ग को नहीं दे सकता है। इसके साथ ही मोदी ने नारा दिया है कि दलित, ओबीसी और वंचितों के अधिकार का मोदी है चौकीदार। लगातार कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहा हूं। मैं कांग्रेस से पूछा कि वो लिख कर दें कि वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण उसके टुकड़े करके एक टुकड़ा मुसलमान को नहीं बांटेंगी। मेरा सवाल सही है कि गलत है भाई? सही है कि गलत है? अब वो ये मुसलमानों को देना चाहते हैं और कांग्रेस जवाब भी नहीं देती है। प्रधानमंत्री मोदी अब आरक्षण के मुद्दे पर बेहद आक्रामक हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी चुनावी सभाओं में संविधान की किताब लेकर भाषण दे रहे हैं। झारखंड की एक चुनावी सभा में आदिवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाई और ये कहा कि नरेंद्र मोदी इस किताब को फाड़ना चाहते हैं। ये भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का रुख एकदम साफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा उदाहरण दिया है और कहा है कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां रातों रात मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया और इस तरह ओबीसी का हक मार के एक धर्म विशेष को दिया गया। क्या राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री मोदी के इन सवालों का कोई जवाब है? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। गंभीरता से कह रहा हूं, ये महाअघाड़ी आरक्षण का, महापक्षण का महाअभियान चला रही है। आखिर दलित और ओबीसी का आरक्षण सही मायने में कौन छीन रहा है? कर्नाटक के अंदर आखिर किसने ओबीसी का आरक्षण छीन लिया? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है, लेकिन राहुल गांधी लगातार अपने दावों पर कायम है। उन्होंने यहां तक ऐलान किया कि जब मोदी सरकार संविधान खत्म कर देगी तो दलितों को मिलने वाला आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की रैली में बाबा साहब अंबेडकर के नाम का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कर्नाटक में बाबा साहब के उसूलों के खिलाफ जाकर धर्म विशेष को आरक्षण दिया गया। आरक्षण पर कांग्रेस का हाल, चोर मचाए शोर, ये चोर मचाए शोर वाला है। धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ है, बाबा साहब की भावना के खिलाफ है।
संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसकी पीठ में छुरा भोंकने वाला ये माफ न कर सके ऐसा पाप है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है दलित, पिछड़े, आदिवासी इनका आरक्षण छीन करके माइनॉरिटी के नाम पर अपने वोट बैंक को दे देना। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म के नाम पर देश को तोड़ा और पाकिस्तान का निर्माण करवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस से सवाल पूछा था कि आखिर कांग्रेस देश को कितनी बार तोड़ेगी, और अब एक धर्म विशेष को आरक्षण देने के सवाल पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को घेर लिया है।